Very clear? Hello? क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो, फिर हम करते हैं। A salesman is allowed A salesman is allowed 5% commission made by him plus a bonus of 1% on excess of its sale over 20,000 if the total earning of rupees 1450 on commission alone. Find his total earnings. मतलब कि हमें बोनस वाला फाइंड करना है कि इतनी तो उसने सिर्फ उस पे कर ली है, बोनस वाला हमें पार्ट फाइंड करना है। यानी कि टोटल अर्निंग तो हमें ये देती है। तो हमारे कमीशन क्या है? 5% ऑफ द सेल। सेल्स यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें सेल्स पता होनी चाहिए, तभी हमें ये सेल्स कितने की हुई, तभी हम कमीशन और बोनस डिसाइड कर पाएंगे कि कमीशन और बोनस किस तरह से हुआ है ना। तो जो अननोन है पहले, सबसे पहले उसको हम कंसीडर करेंगे। लेट टोटल सेल्स बी ₹X, ठीक है। अब 5% कमीशन है, और जो कमीशन वाली अलोन, देखो ये ना, इट टोटल अर्निंग ऑफ 1450 ऑन कमीशन अलोन, सिर्फ कमीशन की अर्निंग है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कलर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू टोटल कमीशन upon commission rate. ऑन कमीशन रेट। पुट कर देंगे इसमें क्योंकि ये हमारा उसमें है, परसेंट में है, तो हम इसको टोटल कमीशन हो गया ₹। कमीशन नीचे क्या 10% है, तो सॉरी 5% है, तो 5% को पहले हमें फ्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और 100 ऊपर चला जाएगा, राइट, यस। ₹1450 into 100 अपॉन 5, इसको कैंसिल कर देंगे 20 टाइम्स, मल्टीप्लाई करके ये हम फाइंड कर लेंगे 29,000। तो ये टोटल सेल हो गई। अब इसने क्योंकि बोला था कि 1% जो बोनस होगा वो कब होगा? ये 20,000 के ऊपर की जो सेल होगी उस पर होगा। तब होगा, 29,000 है ना, अब होगा। हाँ, तो एक्सेस सेल फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि
जो 1% जो बोनस मिलने वाला है वो एक्सेस सेल पर मिलने वाला है। तो एक्सेस सेल कितनी फाइंड कर लेंगे हम? 9,000। हम्म, ये है रुपीज और 29,000 और फिर 20,000 को माइनस कर देंगे। 9,000। ये भी डिक्लेयर कर देंगे, इज इक्वल टू 1% ऑफ 9,000 परसेंट 9,000 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और 90 आ गया। ठीक है, क्या समझ आ गया ये क्वेश्चन? हाँ, गुड। नहीं लास्ट लिखा तो लास्ट में क्या लिखा आपने? 1% ऑफ हाँ नीचे लिखा आपने बोनस का, अर्निंग का बोनस, हाँ, टोटल टोटल अर्निंग अर्निंग का बोनस। ऑफ बोनस। हाँ, तो जो बोनस की जो अर्निंग है वो ही हमें फाइंड करनी है, कि बोनस का रेट ही है ना 1%। उसमें सिर्फ हाँ टोटल अर्निंग को ये एक्चुअल में हमें बोनस का ही तो पार्ट फाइंड करना है ना। हाँ। हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक है, ये देखो इस तरह, ये इस यूनिट का तो पार्ट फिनिश हो गया है ना। हाँ अब प्रैक्टिस का लिए नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। हाँ, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस तुम्हें वहां से मिले हुए हैं कॉलेज से, या फिर मैं चूज करके दूं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मिक्सअप है। मुझे मिलते ही जो नहीं। मेरे पास मटेरियल है मुझे ना, हाँ। तो हाँ दे दो आप हाँ बोलो। मटेरियल अपना। अब दे दो ठीक अपना है, तो खुद फिर तुम, मटेरियल जितना भी। ठीक है मैं मटेरियल दे दूंगी, उसमें से फिर तुम चूज कर लेना, या फिर मैं उनके अलग से चूज करके फिर क्लिक करके दूंगी फिर तुम्हें। मैं खुद कर लूंगा फिर। ठीक है, फिर खुद कर लेना, मैं साइन कर दूंगी, ठीक है। हम्म, मुझे एक बार रिमाइंड करा देना। मैं अभी क्लास के बाद में 9 o'clock हाँ। फ्री, सॉरी 11 o'clock फ्री होंगी, 10 वाली क्लास के बाद। हम्म, फिर मैं सेंड कर हाँ। दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट ओके। टॉपिक, एक मिनट में देखती हूँ कि नेक्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है वो देखती हूँ।
हेलो। हेलो। हम्म, तुम चलो कर दो। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो, देन हम करेंगे प्रोपोर्शन। आज हम रेशियो कर लेते हैं। रेशियो रेशियो को हम डेफिनेशन वगैरह आती हैं, आएंगी तुम्हारे एग्जाम में, ये बताओ। उनका अवॉइड नहीं किया ख्याल। हाँ, डेफिनेशन ऑफ बता दो डेफिनेशन। अच्छा ठीक है, तो मैं पहले डायरेक्ट न्यूमेरिकल पार्ट पर करती हूँ, अगर वो आएंगी डेफिनेशन तो फिर मैं देती हूँ, ठीक है। यानी कि हम हाँ। टू, कोई भी एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यानी कि टू या मोर क्वांटिटीज का जो हमारी हम्म, तो जैसे कि मान लो कोई मिक्सचर है, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई मिक्सचर है या कंपाउंड है, तो उसमें जो क्वांटिटी, जो उसमें अवेलेबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, तो वो उनके हम्म, नंबर्स या फिर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कंपैरिजन है। जैसे कि हम बात करें हम्म, कि H2O जो वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके 2 है एटम और इसका 1 है, तो यहाँ पर क्या है, हम कंपेयर कर सकते हैं कि रेशियो के थ्रू कि 2:1, क्योंकि इसके 2 है, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है वो जो भी नंबर ऑफ एटम्स हमें 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। जस्ट फॉर नॉलेज, नॉट फॉर टू अंडरस्टैंड रेशियो, ठीक है। अगर हम बात करें कि अ कप ऑफ टी, तो हमने सपोज कि इसमें 1 2 हमने कुछ जैसे शुगर ले ली 2, 1 का हमने ले लिया टी, एंड 4 टाइम्स हमने ले लिया मिल्क, ठीक है। तो अगर ये हो गई शुगर, ये टी और ये मिल्क, तो इन तीनों का ये रेशियो हो हम्म, गया, यानी कि कोई भी मिक्सचर है या कंपाउंड है, तो उसमें जो चीजें हैं, जो भी उसमें सब्सटेंसेस हैं, तो उनका हम्म, कंपैरिजन क्या है, कितनी कितनी कौन सी कितनी क्वांटिटी में है, तो उनको कंपेयर करने के लिए हम रेशियो को यूज करते हैं, ठीक है। हाँ। द जनरल, व्हाइट बोर्ड दिखनी है। क्या व्हाइट बोर्ड दिखनी है। व्हाइट बोर्ड दिख नहीं रहा? अच्छा, हम्म, मैं शेयर कर रखा था, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देती हूँ। हाँ। अब दिख रहा है? ये दिखा था तुम्हें? नहीं, नहीं तो नहीं दिख रहा है। जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग a ratio of two quantities, say A and B is, यानी कि जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए और बी के रेशियो को A:B या A:B भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, इस रेशियो को फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, रेशियो फॉर्मूला, ए डिवाइड बाय बी, ए डिवाइड बाय बी। यस, A is to B is equal to A upon
BSL लिख सकते हैं, यू नो वेरी वेल दिस। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन सेंड करती हूँ तुम्हारे पास इसके कुछ, और फिर हम इनको करते हैं, ठीक है। वेट, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूँ। हेलो। क्वेश्चन रीड करो, मैंने क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूलाज भी करेंगे, अभी तो सिर्फ हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हुआ है रेशो का, प्रोपोर्शन वगैरह के हाँ फॉर्मूले भी करेंगे हम। हाँ। In a class of 70 students, 43 are girls and the remaining are boys. Using the ratio formula, find the ratio of total number of boys to the total number of girls. तीन क्वेश्चन मैंने सेंड कर दिए हैं, ये सिर्फ रेशियो पर बेस्ड है, पहले हम इनको कर लेते हैं, उसके बाद से और भी कुछ हाँ फॉर्मूलाज हैं वो भी कर लेंगे हम, ठीक है। हाँ ये सबसे आई थिंक सबसे छोटी ये यूनिट है, लेट मी चेक। आई थिंक ये सबसे छोटी हाँ यूनिट है, ये सबसे जल्दी हो जाएगी, लेकिन हाँ, ये जो कॉलेज हाँ में जो ही चल रहा लास्ट है। वाली है ना, उसमें टाइम लगेगा, जो हाँ डेरिवेटिव है ना
उसमें फोर्थ वाली हाँ में सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। हाँ। सबसे ज्यादा टाइम ये जो डेरिवेटिव है उसमें लगेगा। हम्म, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू थिंग है तुम्हारे लिए, इसीलिए। हाँ इसको तो हम जो नेक्स्ट वीक में जो 3 डेज की क्लास होगी मैक्सिमम, तो उसमें ये जो यूनिट वो फिनिश हो जाएगी। और उसके नेक्स्ट, हाँ लेकिन उसमें डेरिवेटिव में तुम्हारे 2 वीक्स तक लग सकते हैं, यानी कि 5-6 डेज लगेंगे कम से कम। हम्म, फर्स्ट वाला हो गया। हाँ, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हम्म। हाँ दिख रहा है। अच्छा चलो, पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट, 43 are girls and the remaining are boys. Using the ratio formula, find the ratio of the total number of boys to the total number of girls. चलो ठीक है, करते हैं। तो पहले हम टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, फर्स्ट है ये 70 70। ये 70 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 43। 43। तो नंबर ऑफ बॉयज पहले टोटल में से सबट्रैक्ट करके फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ बॉयज। 27। तो हमें 70 माइनस 43 एंड अब रेशो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यूजिंग रेशो फॉर्मूला। नंबर ऑफ बॉयज किसका फाइंड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, नंबर ऑफ बॉयज और ऐसे भी लिख सकते हैं बैक टू द नंबर रेशो ऑफ द रेशियो, इधर लिख देते हैं रेशियो ऑफ the number of boys to the number of girls is equal to, इसी को जो स्टेटमेंट में हमने लिखा है ना, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स को, इसको हम ऐसे रेशियो वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ये है 27 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 43। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्योंकि हम एक ही लाइन में, एक ही स्टेप में हम इसको पूरा कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें एक ही लाइन में तो लिखना नहीं है, थोड़े से स्टेप्स तो हमें शो करने पड़ेंगे। तो हमें ऐसे इस तरह से स्टेटमेंट लिख लिख कर ये हमें थोड़े से स्टेप्स इंक्रीज करने हैं। ठीक है, कौन सा 27/43 है? सही है। यस, हाँ मैं हो गया सही। मैं तीनों हो गए। तीनों होगा क्वेश्चन। चलो हाँ। ठीक है, तो मैं फिर एक काम करती हूँ कि नेक्स्ट फॉर्मूलाज करवा दूं, अभी टाइम हमारा बचा हुआ है, तो नेक्स्ट फॉर्मूलाज कर लें हम। ओ दोनों कंफर्म करने में, वो दोनों से कंफर्म करना। हाँ, सही कि नहीं? मेरे को सेकंड सेकंड और क्योंकि थर्ड अभी कंफर्म भी करना पड़ा। कंफर्म करने हैं भाई। पूछो। सेकंड का 65 है सेकंड का, आंसर। और थर्ड, सेकंड का आंसर क्या सेकंड का है? नहीं है 65। हाँ 65 आएगा, यस। और इसका थर्ड वाले का, थर्ड वाले का 16:15 आ रहा है।
16:15 आ रहा है थर्ड वाले का। सही है ना? हाँ 16:15 थर्ड वाले का। हाँ हाँ यस। और हाँ बस हमने अभी अभी नया फॉर्मूला लगाया। अच्छा बाकी के फॉर्मूलाज कर लेते हैं जो बचे हुए हैं इसके। हाँ इस यूनिट के जो और भी फॉर्मूलाज है ना वो कर लेते हैं पहले। हाँ नेक्स्ट है प्रोपोर्शन फॉर्मूला।